अधिकार पर बात हुई है मोदी सरकार से, मीडिया की आज़ादी पर बात हुई, लोकतंत्र पर बात हुई, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें प्रशासन ने इजाज़त नहीं दिया यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इसलिए जब अमेरिका लौटे तो वहाँ बाइडेन ने नसीहत दे डाली। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बाइडेन साहब जो है G20 सम्मेलन जो हुआ था, वो अमेरिकी प्रशासन चाहता था कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पूरे विश्व की मीडिया चाहती थी, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का कि देश के माननीय प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, अंग्रेजी का अभाव है, अंग्रेजी न बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं। इसलिए विदेशी मीडिया तो छोड़िए, हिंदुस्तानी मीडिया को भी बड़ी जलालत झेलते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है ये आप सभी लोग जो है इस कंपाउंड से, इस हाल से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि वापस चले जाइए, क्योंकि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं है। उस बात का गम पूरे देश को, पूरे विश्व को था कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री मीडिया से इतना भयभीत क्यों है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते क्यों हैं? हाँ, यही बात थी। तो जो बाइडेन साहब की, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की और देश भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वार्ता हुई, उसमें क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या बात हुई, क्या क्या समझौते हुए, उसका जिक्र जनता भी जानना चाहती थी, पूरा विश्व जानना चाहता था, लेकिन इसको छुपाया जा रहा था देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वियतनाम जब पहुंचे हैं तो इसका मीडिया के सामने उजागर कर दिया कि ये वार्ता हुई है। लेकिन उसके बाद भी दरअसल सिंगापुर और तमाम देश की मीडिया वालों ने लिखा है, तमाम अखबारों में लिखा गया है कि ये G20 का जो सम्मेलन हुआ है, ये केवल मोदी जी की गिरती हुई जो ग्राफ है, गिर रहा ग्राफ है, उस पे चूना गेरू करने के लिए हुआ है। आप अभी देखिए, टीवी देखे हैं आप? मैं देखा हूँ, सुनिए, अभी जहाँ पे सम्मेलन होने वाला था, टीवी में 2700 करोड़ रुपया, भारत का डंका बज रहा है, 2700 करोड़ रुपया लगा था, और एक ही बरसात ने उस मंडप की पोल खोल दी। यहाँ तक कि गरीबों की मकानों को गिरा दिया गया, जो नहीं गिरा पाए उन मकानों को पर्दे से ढक दिया गया। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि देश और देशवासियों को समझना चाहिए कि अगली बार अगर भारत देश में अगर नेता का चुनाव करना हो, प्रधानमंत्री का चुनाव करना हो, तो कृपया आप लोग किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का चुनाव करें, जैसे पंडित राहुल गांधी या माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। इस तरह के नेताओं का चुनाव कीजिए जो मीडिया से डर करके भागे ना। आज फ्रांस और तमाम यूरोप कंट्री के देशों में पंडित राहुल गांधी गए हैं, मीडिया को फेथ किया है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को फेथ किया है, उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मीडिया में, आपने देखा नहीं? भाई साहब, ये गोदी मीडिया का है, इनको ना इज्जत की चिंता है और न मान पाने की कोई आरजू बची है, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता सिंह हो, अमीश देवगन हो कौन चोपड़ा है, एक गंजेड़ी दीपक चौरसिया है, रजत शर्मा है, और एक तिहाड़ी चौधरी है। मर्यादा में बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? दीपक चौरसिया पत्रकार हैं, वो गंजेड़ी है, अब पास्को एक्ट के तहत उसके पर आरोप भी है। अच्छा, हो गए? हाँ, आरोप तय हो गए हैं, तय हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को तो तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। ये पत्रकारिता जगत के नाम पे कलंक है। कौन कलंक है? शब्द वापस लीजिए। काहे को लें? पत्रकार हैं वो। अरे पत्रकार हैं, अगर मैं ब्राह्मण हूँ
अब मेरे कर्म ऐसे नहीं है, मैं नफरत फैलाऊं, हाँ तो मुझे ब्राह्मण राष्ट्रवाद कहलाने पत्रकार का है। कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रवाद पत्रकार है, मानहानि का नोटिस आ जाएगा। तो भेजे ना, जब आप तो हम कोर्ट में देंगे ना। चोर को चोर कहना जरूरी है, हैं? चोर को चोर कहना जरूरी है। आप देख कौन रहे चोर हैं, बता रहे हो? किसको चोर बता रहे हो आप? अरे भाई मैं एक परथोक दे रहा हूँ हाँ कि चोर को चोर कहना जरूरी। आप बताइए, इतने करोड़ों का हुआ, अरे बाप रे बाप, 2700 करोड़ में एक सभा जो बैठक करने के लिए बना, क्या उतने खर्चा हुए? अब एक देश एक चुनाव होगा, विशेष सत्र आएंगे। अब विशेष सत्र बुला रहे हैं। हाँ वो कहावत है ना कि चाय लगी बटने फटने तो खैरात लगी बटने। नहीं तो इससे परेशानी क्या है आपको, ये बताइए। अरे भाई, इनके गिरते हुए ग्राफ को हाँ कितना क्रीम पाउडर लगा करके हाँ। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान राजा बाबू को हाँ। आप कहाँ जनता पसंद नहीं कर रही है। हाँ। यहाँ तक कि जनता की पहली पसंद है आपके, जनता पसंद नहीं कर रही। इन्हीं के पार्टी की सुमित्रा महाजन जी हैं, हाँ इन्हीं की पार्टी की उमा भारती जी हैं, हाँ इन्हीं के पार्टी के तमाम लोग हैं। हाँ आरएसएस का एक प्रचारकों का एक संगठन जो है, हाँ एक दूसरा कौन सा विकास पार्टी बना करके मध्य प्रदेश में बगावत कर दिया बीजेपी से। वसुंधरा राजे उधर बगावत तो की मध्य है। प्रदेश में अब गैस सिलेंडर 400 रुपये होंगे। आप सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। 2 ही 3 दिन में हरियाणा के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। ये जानकारी है कि नहीं? उल्टा तेल मार रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये तमाम चर्चा है। अब चर्चा नहीं है, अफवाह उड़ा रहे हैं आप। माननीय आप कह प्रधानमंत्री रहे हैं को 2 विकेट गिरेगा सीएम का। हाँ हाँ तो गिरेगा, इसमें क्या लगा है, इसमें कोई शक है? लेकिन और खबर ये सबसे भी बड़ी बात कि है, आरएसएस ने पुष्टि करी है शिवराज सिंह चौहान को। अरे भाई, सब आरएसएस तो खुद बगावत पर उतर गया है कि अरे बाप रे, हम रहेंगे कहाँ? अगर ये सरकार चली गई हाँ तो जो मलाई लील रहे हैं मोहन भागवत, तथा कथित ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण औकात में आ जाएंगे। अरे किसने कह दिया वो ब्राह्मण है? किसने कह दिया? ये नकली 2024 के मुद्दे पर आते हैं। ब्राह्मण कैसे हैं, साबित कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, हाँ इनके पूर्वज यहूदी थे, हाँ। ये कन्वर्टेड ब्राह्मण है। हाँ जैसे सीमा हैदर आई हैं, वो ठाकुराइन अपने आप को बन रही है। चलिए चलिए, अब ये बताइए 2024 में जिस तरीके से जो है पार्टियों की उठापटक चल रही है, तो क्या लगता है किसकी सत्ता भारी होगी? इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया उत्तर दिन प्रदेश में तारे देखते हैं क्या आप? इंडिया गठबंधन ने हाँ। लगभग 50-60 हजार से हाँ एनडीए गठबंधन के दारा सिंह चौहान को उठा के पटक दिया अच्छा, और चारों खाने चीत। तो वो राजभर पियर का मेघा, पियर का ने मेघा कहा है मंगरू ज्यादा चाचा, उछलिए मत, 2024 में बताएंगे। मंगरू चाचा अगर पियर का मेघा को कहीं किसी नापदान में कूदा हुआ। अच्छा। कहा है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा, वो बाजीगर है। वो कह रहे हैं 2024 में पटखनी दे देंगे। अरे उनके पिताजी भी नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, पूर्वांचल की धरती हाँ 17% ब्राह्मण है अच्छा और 20% मुसलमान हैं हाँ, और कम से कम 25% दलित हैं। वो तो सब भाजपा के और साथ वो हैं। भी सब एक भाजपा को के साथ नहीं हैं। है, हाँ एक को नहीं है। हाँ आप बताइए कि एक कई टिकट जो है ब्राह्मण नेताओं का कट रहा है, बस्ती से कट रहा है, हाँ देवरिया से कट रहा है, हाँ, तमाम जगह से लोगों ओबीसी वालों का टिकट कट रहा अच्छा, है। यूपी में कितनी सीट मिलेगी इंडिया को? इंडिया गठबंधन को लोग भाई जीतेगी 45 से 50 सीटें। 45 से 50 है। हाँ, और बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी? हमारे ख्याल से 25 से 30, उससे भी नीचे जा सकते हैं। 2009 वाली कह हालत रहे होगी। इंडिया का सुपड़ा साहब है वो, और आप कह रहे हो कि 25 से 30 सीटें भाई साहब, हाँ काऊ बेल्ट का मतलब समझते हैं? बताओ। हिंदी भाषी। हाँ नर्मदा का इधर वाला हिस्सा अच्छा यहीं से चालू हो जाता है, मध्य प्रदेश से। हाँ मध्य प्रदेश में दुकानदारी साहब, हाँ छत्तीसगढ़ में दुकानदारी साहब, हाँ राजस्थान में दुकानदारी साहब, हाँ। तेलंगाना में दुकानदारी साहब, हाँ। मिजोरम में दुकानदारी साहब, सब जगह दुकानदारी साफ कर देंगे आप। और क्या। हाँ, आपके कहने से कुछ नहीं होता ना, जनता तो बोल रही है शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार आने की। अब वो तो ऐसा पता चल रहा है कि वो जो यात्रा चल रही है ना, हाँ। जन समर्थन यात्रा, हाँ। लोग उस पे जूते चप्पल बरसा रहे हैं
ये तो लोग पता- भाजपा को ही पसंद कर रहे हैं। हाँ? वो वीडियो फर्जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो FIR हुए हैं। कांग्रेस में फूट है, बीजेपी में थोड़ी ना है। ना ना ना, वो 400-500 गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी के नेता। तो वो पता झूठ है, ये बोल रही हैं सुमित्रा महाजन जी, पूर्व लोकसभा स्पीकर, जो है पूर्व मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड बीजेपी के नेता, ये क्या बोलते हैं उमा भारती जी, हाँ ये तमाम लोग बोल रहे हैं, तो झूठे बोल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद ये गोदी मीडिया है और भाजपाई नेता, यही कहना चाह रहे हैं। तो मेरे कहने का प्राय है कि आने वाले लोकसभा में जीतेगा इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन बुरी मतलब तरीके आप से कह रहे हैं हारेगा। मोदी जी आपको पसंद है? हाँ? आप कह रहे हैं कि मोदी जी आपको पसंद है? मोदी कौन मोदी? नरेंद्र मोदी। राजा बाबू, अरे राजा बाबू जैसा प्रधानमंत्री, 18 घंटे तक काम करते अरे हैं, बाप बताइए। रे बाप, इतना बेहतरीन प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा। जेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बेरोजगारी और तमाम जगह घोटाले। ये घोटाले जब खुलेंगे तो ईश्वर मालिक है। चलिए, शुक्रिया। अब यार एक बार चेक कर लूँ, आवाज़ आई है कि नहीं मेरी? नहीं आई हैं? नहीं आई, मेरे में हाँ, क्यों? क्योंकि माइक खराब है। मैं आपसे कह रहा था ना। आइए सर। हो गया और नहीं लगाना क्या? ना।